Heading number 3.4 Meetings of Board. 3.4.1 The quorum for a meeting of the board shall be one third of total strength of the board. If the total strength is 9 directors, then first of all, see what is the meaning of quorum here. Quorum here means the presence of minimum number of directors to constitute a valid board meeting. Quorum here means quorum here means the presence of minimum number of minimum number of directors to constitute a valid board meeting. To constitute a valid board meeting. You should not write board meeting in this manner, in abridged manner. You must write full words. Quorum here means the presence of minimum number of directors to constitute a valid meeting. Now, students, see very carefully this heading of SS1. This is very important. Let's start an exercise. Let the total strength be and here we calculate one third of total. And here I calculate meaning of quorum. See very carefully, observe very carefully. आपने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि क्या हम करने लगे हैं. तो here I put 3 examples. Let the total strength be 9. Let the total strength be 8. Let the total strength be 14. Right? The quorum for a meeting of the board 3.4.1. The quorum for a meeting of the board shall be one third of total strength of the board or 2 directors, whichever is higher. Suppose, take another example of total strength. Suppose there are 5 directors, total strength is 5 directors. Now calculate one third of 5. Open your calculator please for a while and calculate one third of 5.
1/3 ऑफ 5 कितना आएगा? आप कैलकुलेट करो जरा। 5 डिवाइड करो 1/3 से, तो ये आया 1.666। आप 14 को 1/3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 14 डिवाइड बाई 1/3, तो ये आया 4.666। आप 8 को 1/3 करो, 8 डिवाइड बाई 1/3 कितना आया? 2.666। 9 को आप 1/3 से करो, कितना आएगा? 3। अब सपोज करो मिनिमम डायरेक्टर, थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करेंगे इस बात को। सपोज करो मिनिमम डायरेक्टर्स 4 हैं, तो 4 का 1/3 करो, तो ये कितना था? यह था 1.333। Here I am talking about human beings. बहुत ध्यान देना मेरी इस बात को जो मैं बोलने वाला हूँ। सर ह्यूमन बींग्स के फ्रैक्शंस कैसे करेंगे? तो हाउ टू डील विद फ्रैक्शन, यहाँ पे आपने देखना है SS1 कहता है हाउ टू डील विद फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, पहली बात सुन लीजिए, डू नॉट अप्लाई concept of मैथ। पहली चीज क्या नहीं करनी? मैथ अप्लाई नहीं करना। राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है, किस चीज को राउंड ऑफ करना है? एनी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन। क्योंकि अगर आप यहाँ, लॉजिक बता रहा हूं मैं बेटा, अगर आप यहाँ 1/3 कर देंगे, अगर आप मान लीजिए आप इसको मान लीजिए 1/3 करने के बाद आया ये 1.33, तो 1.33 को अगर आप मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आपका आएगा, राइट। एक और केस लीजिए, लेट द टोटल स्ट्रेंथ बी 7, और आप 7 को 1/3 से डिवाइड कीजिए, सेवन को 1/3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट प्लीज। यह था 2.33, यानी 2.33 तो कोरम होनी चाहिए। और अगर यहाँ आप मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? 2, आप लिखेंगे 2, तो दैट वुड बी ब्रीच ऑफ लॉ। यानी आपने लॉ ने बताया 2.33 कर दो, 2.33 मिनिमम है, ज्यादा आप कर सकते हैं। लॉ ने बताया आपको कि 2.33 करना है, और आप क्या करने लगे? मैथमेटिक्स अप्लाई करने लगे, दैट वुड बी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। तो इस चीज से कैसे डील करना है? SS1 आपको बोल रहा है कि राउंड ऑफ कर दो एनी फ्रैक्शन को,
to the next number, round off to the next number, to the next number, right? इस चीज को आप कैसे डील करो, आप राउंड ऑफ कर दो, नेक्स्ट नंबर को आप राउंड ऑफ कर दो, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। 3.4 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। Quorum for a meeting of the board shall be 1/3 of total strength of the board or 2, which is higher। ठीक है बेटा, तो आओ कैसे हम कैसे करेंगे इस चीज को, आओ जरा सीखेंगे हम। शाबाश। फर्स्ट केस, 1/3 टोटल स्ट्रेंथ इज 9। आप ध्यान से मेरी बात को समझे। टोटल स्ट्रेंथ इज 9 और 1/3 है 3। 3 को आपको 2 के साथ कंपेयर करना है। 3 ज्यादा बड़ा है कि 2 ज्यादा बड़ा है? आपने कहा 3 ज्यादा बड़ा है, तो कॉलम कितना होगा यहाँ पे? 3। 8 का 1/3 करा आपने तो ये आया 2.66। 2.66 को फ्रैक्शन आ गया, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे टू द नेक्स्ट नंबर 3, और 3 को फिर 2 से कंपेयर करेंगे। 3 बड़ा है कि 2? 3, तो यहाँ कॉलम कितना होगा? 3। 14 टोटल स्ट्रेंथ थी, उसका हमने 1/3 करा, 4.66 आया, तो 4.66 को पहले राउंड ऑफ करो, ये आया जी 5। 5 बड़ा है कि 2? 5, तो कॉलम क्या होगी? 5। टोटल स्ट्रेंथ थी 5 और 1/3 करने के बाद आया 1.6, इसको हमने 2 से 2 तक राउंड ऑफ कर दिया, और 2 तक राउंड ऑफ करने के बाद फिर 2 से कंपैरिजन किया, तो यहाँ दोनों केस में 2 है, तो यहाँ कॉलम क्या होगी? 2, राइट। टोटल स्ट्रेंथ 4 है और 4 को 1/3 से हमने किया 1.33, तो यहाँ पे देखो मैंने साबित कर दिया कि यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करना। 1.66 आया तो भी कॉलम 2 निकलती है, और 1.33 आया, यहाँ फ्रैक्शन को देखिए, 1.333 आया और 1.66 आया, तो भी कॉलम कितनी बनेगी? शाबाश, 2 बनेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब बहुत ध्यान से सीखेंगे। मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ आ रही है 7, 7 को 1/3 से करेंगे तो 2.33, 0.33। अब एनी फ्रैक्शन को, अगर एनी फ्रैक्शन को आपने मैथमेटिक्स यूज नहीं करना और उसे राउंड ऑफ करना है 1 तक, तो 3, तो राउंड ऑफ कर दिया हमने, कितना आया जी? 3। अब 3 को 2 से कंपैरिजन करो, 3 इज बिगर और 2 इज बिगर। सर 3 इज बिगर, देन 3 शैल बी द कोरम। तो इस तरह से आपने 3.4 आपने ये वाला पैराग्राफ सीखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जाम। विद द आप यहाँ पर बेटा देखेंगे, कर्सर को देखिए, जहां मेरा कर्सर है वहां से आपने पढ़ना है। Where the quorum requirement provided in the articles is higher than the 1/3 of the total strength, the company shall conform to such higher requirement। शाबाश बेटा। आइए हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो whenever there is a question on the quorum, आप चीज को, शाबाश बेटा, कोरम को आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी कंपनी के कंटेक्स्ट में, तो पहला काम आप करिए, शाबाश बेटा, फर्स्ट काम करिए, पहला काम, रीड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। रीड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। रीड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आप पहले कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़िए। जैसे ही आपने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा, नेक्स्ट स्टेप, शाबाश, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ, डिटरमाइन the position of articles of association, the position of articles of association
on the quorum for board meeting. राइट, शाबाश बेटा। ये दो काम करने के बाद फिर क्या होगा? You will find either of the two situation. You will find either of the you will find either of the two situations. आपको दोनों में से कोई एक बात जरूर मिलेगी। You will find either of the two situations. First situation would be articles of association of the company provide articles of association of the company provide quantum of quorum. Quantum of quorum, ठीक है। Number second, articles of association is silent, right? Here important point is article 1/3 से कम तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। If articles of association provides requirement of larger quorum, if articles of association provides requirement of larger quorum than provided in the companies act 2013, mind one thing here, articles cannot provide lesser quorum than the act. Articles may provide larger quorum, requirement of larger quorum than provided by the act. If articles of association provides requirement of larger quorum than provided in the Companies Act 2013, in that situation then follow the articles of association, right? For example, आर्टिकल्स में लिखा है company requires presence of one half of total strength, one half of total strength of directors in the board meeting. अगर आर्टिकल में ये लिखी है बात तो आपको आर्टिकल की बात माननी ही पड़ेगी। यू हैव नो अदर ऑप्शंस, राइट। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स क्वांटम ऑफ क्वांटम मतलब कितना क्वारम होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है। नाउ आर्टिकल्स इज साइलेंट, देन फॉलो द एक्ट
here means rules and standard. तो ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, you need to follow rules and standard. अगर ये बात बोल दी follow the act, that means you need to follow rules and standard here. चलिए सर, आइए हम बात करेंगे। तो 3.4.1 का ये जो पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ है, ये हमने डिस्कस किया। शाबाश बेटा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हाइलाइटेड पैराग्राफ के नीचे वाला एनी फ्रैक्शन। आप कर्सर की मूवमेंट को देखिए, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं वो पढ़ रहा हूं लाइन। एनी फ्रैक्शन कंटेन इन द अबव 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट वन। ये बात हम समझ में आ चुकी है, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में कर लिया। वेयर द क्वांटम where the quorum requirement provided in the articles is higher than the 1/3 of the total strength, company shall conform to such higher requirement. तो ये बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पर समझा दी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अगर लार्जर कोरम प्रोवाइड की है तो हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ेगा। we we do, we do not have much options. Total strength for this purpose shall not include the directors whose place are vacant. जब आप टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो अगर किसी डायरेक्टर की वैकेंसी, अगर किसी डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी हो चुकी है, वैकेंट पोजीशन वैकेंट हो चुका है किसी डायरेक्टर का, देन आप उसे काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। शाबाश बेटा, आप उसे काउंट नहीं करेंगे। आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। शाबाश। इफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड could not held for want of quorum, कोरम की वजह से मीटिंग नहीं की जा सकी। इफ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, शाबाश, अब कोरम नहीं है, राइट, देन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, राइट। नाउ सी द सिचुएशन कि क्या हुआ। शाबाश। कोरम इज नॉट अवेलेबल। अब लीगल पोजीशन देखिए क्या है। कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब क्या किया जाए। यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी और वहां पे कोरम ही नहीं है। तो इस पोजीशन पर आपको बीइंग सीएस क्या करना है, स्टैंडर्ड आपको इस दिशा में गाइड करता है। तो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो वंस यू डिटरमाइन दैट कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो यहां क्या करना है, रीड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रीड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, राइट। तो आपने क्या करना है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना है, ठीक है। आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जब पढ़ेंगे तो यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गाइड्स you means it tells what to do in such a situation, what to do in such a situation। आर्टिकल्स में दिया है, उसे पढ़िए, रीड कीजिए, और जो आर्टिकल्स की पोजीशन है
उसे फॉलो कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। और सेकंड पोजीशन है कि आर्टिकल्स यहाँ पर इस पॉइंट पर साइलेंट है, चुप है। तो यहाँ पर SS1 3.4.2 को फॉलो कीजिए। सिंपल पॉइंट, सिंपल बात, सीधी बात। 3.4.1 सॉरी 3.4.1 का 1 को फॉलो कीजिए। आप हेडिंग नंबर 3.4.1 को फॉलो कीजिए। तो क्या कहता है 3.4.1, if a meeting of the board could not be held for want of quorum, then unless otherwise provided in the articles। वो साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल्स में प्रोवाइड किया है, आर्टिकल्स चुप रहेगा तो हम कुछ प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल्स चुप है, द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न्ड। मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब पोस्टपोन हो जाएगी। एट द सेम टाइम, इसी समय, इसी स्थान पर, अगले हफ्ते। इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे, और अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे हुआ, तो यहाँ पर आपको मतलब पता होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे का मतलब शुरू की क्लास में बता दिया था। टू द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, मान लीजिए आज वेडनेसडे है और नेक्स्ट वेडनेसडे पब्लिक हॉलीडे है, तो उससे अगला दिन हम फिक्स कर लेंगे मीटिंग के लिए। तो वेडनेसडे मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वेडनेसडे पब्लिक हॉलीडे है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, थर्सडे को हम मीटिंग रख लेंगे। शाबाश। इफ देयर इज नो कोरम एट द adjourned मीटिंग ऑल्सो, कोरम adjourned मीटिंग में भी नहीं है, अब क्या करें? फंस गए, राइट। adjourned मीटिंग बुलाई, adjourned मीटिंग में भी कोरम नहीं है, तो ये EPQ क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। लास्ट लाइन 3.4.1 की जो लास्ट लाइन, जो हाईलाइटेड लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इफ देयर इज नो कोरम एट द adjourned मीटिंग ऑल्सो, देन द मीटिंग शैल स्टैंड। इफ देयर इज नो कोरम एट द adjourned मीटिंग ऑल्सो, मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। और adjourned मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा।